एक लड़की की सरकारी बैंक में नौकरी लग जाती है। मात्र 24 साल की उम्र होती है, नया नया उमंग होता है, जोश होता है, पूरी लगन मेहनत के साथ वो काम करती थी। सुबह करीब 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक उसके काउंटर पर भीड़ लगी ही रहती थी। इसलिए नहीं कि वो काफी खूबसूरत होती है, बल्कि इसलिए भीड़ रहती थी कि वो लोगों से काफी अच्छे से बात करती थी, प्यार से बातचीत करती थी, काफी अच्छे ढंग से समझाती थी और संतुष्ट होने के बाद ही अपने काउंटर पे से उसे अलग भेजती थी। तो ऐसे में वो लोग भी उस काउंटर पे जमा रहते थे कि जिनका काम किसी और ही काउंटर पे क्यों ना हो, वो भी उस काउंटर पे रहते थे। कुछ मस्करी टाइप के भी लोग होते थे जो जानबूझ करके बातों को गोल गोल घुमाते थे और समझते हुए भी अनजान बनने का प्रयास करते थे, ना जान। अब इसके अलावा जो पूरे वहां क्लर्क से लेकर के मैनेजर तक जो बैंक के होते हैं, वो लड़की को चाहते थे, मानते थे, काफी उसे इंप्रेस करने की कोशिश में जुटे रहते थे। लेकिन किसी को भी उसके दुख से, उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बहुत ही अपने आप में अनोखी कहानी है। आइए जरा जानते हैं इस पूरे वीडियो में। लेकिन आपसे एक छोटी सी अनुरोध रहेगा कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़े। और जो लड़की होती है ना, उसका नाम होता है सारिका। बैंक में अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ काउंटर होते हैं, लेकिन ज्यादातर भीड़ जो है एक ही दो काउंटर के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। जो सारिका होती है वो पीओ के पद पे होती है। अब उसकी भी काउंटर पे लोगों की भीड़ होती थी, दिन भर परेशान रहा करती थी। तो इसीलिए उस बैंक का जो क्लर्क होता है, जिसका नाम होता है करण, जिसका काम होता है फाइल को इधर उधर लाना ले जाना, अब काउंटर की साफ सफाई करना, चाय पानी पहुंचाना। तो 2 साल सीनियर होता है उस बैंक में, 2 साल पहले से उस बैंक के अंदर वो काम कर रहा था, इसलिए पूरी जानकारी होती है। सबको जरूरत पड़ती है उसकी, क्योंकि सारिका जो होती है उसको भी उस पियून की जरूरत ज्यादा पड़ती थी। क्योंकि पियून होता है जो करण, वो सारिका के काफी हेल्प किया करता था। उसके अलावा भी वो काफी ध्यान रखता था सारिका का। जैसे कि उसको कुछ गुलदस्ते पसंद थे तो उसके काउंटर पे गुलदस्ता को रख देता, किस कलर का रुमाल पसंद है रुमाल रखता, पेन, पानी बोतल, सब चीज रखता था। अब सारिका जो होती है वो इस बात को समझते, जो सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति जो है वो करण है। तो हमेशा वो करण करण किया करती थी। इस बात से जो है, जो बैंक के मैनेजर होते हैं, जो कैशियर होते हैं, उनको पता नहीं क्यों ये बात जेलेसी हुआ करता था। क्योंकि करता तो सरकारी ही काम, लेकिन होता है कि करण से जलते थे। करण कभी कभी ऐसा भी काम करता था कि मैडम को विश्वास ही नहीं होता था। चूंकि कि जिस बैंक में सारिका काम कर रही होती है, उसका जो एक्चुअल घर होता है वास्तव का, जहाँ उसके माता पिता रहते थे, वहां से वो 200 किलोमीटर की दूरी पे थी। अब वो जो है बैंक के पास ही में जो शहर होता है नजदीकी, उस शहर के भीतर किराए पर एक कमरा लेकर के रहा करती थी सारिका। इसीलिए अक्सर वो एक अकेली होती थी। जब एक दिन जो सारिका होती है काफी परेशान होती है, वो काम करते करते करण से कहती है कि बताओ करण, तुम काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता, मेरे सहेली की शादी है, फ्रेंड की। अब वहां पर मुझे शादी में जाना जरूरी है, समझ ही में नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करे, क्या करूं, कैसे जाए। तो करण ने कहा, मैडम कुछ अगर मदद मैं कर सकता हूँ, मेरे लायक हो तो आप कहो, बताओ। तो वो सारिका बोलती है कि एक काम करो, तुम जाओ फेशियल करवा लो, आईब्रो तुम बनवा लो, और जो भी लेडीज के काम होते हैं वो सारा काम करवा लो तुम मेरी जगह पे। हंसने लगा कर कि चलो मैडम क्या बात कर रहे हो आप। सारिका ने कहा यही तो मुझे करवाना है। तो करण ने कहा कि आप परेशान मत हो, मेरी एक बहन है यही सब काम किया करती है, मैं उसको लेकर के आऊंगा, अच्छा काम करती है, वो आपको कर देगी। सारिका कहती क्या बात कर रहे हो, सच में? तो कहा हाँ मैं सच में बात कर रहा हूँ, अच्छा काम करती है, आप कहो तो मैं आपसे मिलवा दूं। तो सारिका बोलती है चलो ठीक है, मैं शाम को जब लौटूंगी अपने कमरे पे तो तुम जो है उस कमरे पे लेके आ जाना। अब शाम को करण जो है अपनी बहन को लेकर के कमरे पे पहुंचा। सारिका मैडम ने बैठाया उसको, 2 गिलास पानी लाती है। तो करण कहता है अरे मैडम आप क्यों पानी ला रही हो, प्यास नहीं है। तो मैडम ने कहा क्यों? तो ये बैंक थोड़ी है, यहाँ पे बैंक वाला रूल चलेगा, पानी तुम पियो चुपचाप। अब साथियों पानी पी लेता है करण, उसके बाद कहता है चलो ठीक है। सारिका कहते हैं मैं चाय बना के लाती हूँ। करण ने कहा अगर मैडम मैं खुद चाय बना लूंगा, चाय बना दूंगा, आप बताओ किचन किधर है। उसके पीछे पीछे वो किचन में चला जाता है करण। सारिका ने बताया कि चुपचाप तुम बैठो, मैं चाय बना करके लाती हूँ, ये मेरा कमरा है। करण ने कहा आप मेरी बॉस हो मैडम, आप चाय बनाओगे, अच्छा मुझे नहीं लगा। सारिका ने कहा चलो मैं बॉस हूं ना, तो मैं कह रही हूँ तुम चल करके बैठ जाओ। अब वो करण बैठ जाता है सोफे पे, चाय पानी पिया। फिर उसके बाद सारिका कहते हैं कि चलो तुम्हारी बहन है तो तुम मेरे पास ही रुक जाएगी, जो कुछ करना होगा आराम से करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी टाइम है, समय, अगर मेरे साथ तुम मार्केट में चल चलो तो कुछ खरीद लेती हूँ। अब तीनों लोग मार्केट निकल जाते हैं, बाजार आराम से घूमते हैं, टहलते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद लेते हैं। बाहर से खाना खाता है वो, सारे तीनों लोग खाना खाते हैं, उसके बाद वो फिर रूम पे लौट जाता है। जो करण होता है वो अपना गाड़ी लेकर के घर चला जाता है। जो दिव्या होती है उसकी बहन, वो वहीं सारिका मैडम के पास रुक जाती है। अगले दिन दिव्या को
कार में बैठा करके सारिका बैंक पे छोड़ देती है, करण किसी के साथ और दिव्या को घर भेजवा देती है। अब जो सारिका होती है उसके माता पिता सरकारी नौकरी में होते हैं, वो इकलौते घर की लड़की थी, तो लोगों ने उसको कार भी दे रखा था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है सारिका के पास, वो कार से ही बैंक आ जाया करते थे। ना बैंक वाले मैनेजर को छोड़ करके कोई वहां कार से आता जाता नहीं था, लेकिन सारिका भी कार से आती जाती थी। अब कोई भी जरूरत होती थी उस दिन के बाद, कोई भी काम होता था सारिका को तो करण को कहती थी, और करण पूरे परिवार के साथ जो है, इवन उसके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उसकी बहन होती है, सब लोग जो है वो सारिका की मदद किया करते थे। हर शनिवार को अपने घर जाती थी वो, तो उसको कुछ ना कुछ वो लोग बना करके भी दे दिया करते थे कि जाकर के अपने मम्मी पापा को देना, घर पे खाना सब लोग। वहां से जब वो कुछ लाती थी सारिका तो इधर करण के साथ दे देती थी, करण के साथ शेयर कर देती थी। अब ये चीज लेकर के जो बैंक में कर्मचारी अन्य होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनको जलन सी होने लगती है कि सारिका इतना प्यून को क्यों भाव देती है, कि उनको नहीं पता कि वास्तव में करण सारिका के लिए कितनी जरूरत है। अब मैनेजर साहब सारिका से कोई कागज मांगा एक दिन, तो सारिका ने करण को दिया कि जाओ इस सर को दिया। अब एक सर ऐसा हुआ करता था, लेकिन उस दिन जब उसके केबिन में गया तो उन्होंने कहा मैनेजर साहब कि तुम क्यों आओ, जाओ मैडम को भेजो, सारिका को भेजो। चला आया चुपचाप। मैडम ने कहा कि आप ही को बुला रहे हैं सर। वहां पे जब सारिका पहुंचते तो केबिन में, मैनेजर के केबिन, तो कहते हैं मैनेजर साहब देखो सारिका जो प्यून होता है उसको प्यून का ही काम करना चाहिए, और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ये बैंक है, अगर कुछ हो गया तो जवाब हमको ही देना पड़ेगा। तो कहते हैं चलो सर मैं समझी नहीं, ये तो इतना अच्छा से काम करता है, मैं उसी की वजह से काफी चीज मेंटेन कर रहा हूँ, वरना इतना सारा काम होता है, प्रेशर होता है, अकेले कैसे हैंडल होगा। आप फिर मैनेजर साहब बोलते हैं कि इतना ज्यादा मेंटेन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे मतलब का हो, तुम्हारे बस का हो वही तुम करना, ज्यादा हाथ पांव इधर उधर मारने की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं कि मैनेजर साहब अपने इस तरह के करने लगी, मैं तो मैं हूं, करण को दूसरे कामों में व्यस्त रखने लगे, सारिका अलग परेशान हो जाती है। अब दिन भर वो थक जाया करते थे काम करते करते। एक दिन सारिका ने सोचा, कहा, क्योंकि वो पढ़ाई भी करती थी आगे की नौकरी के लिए, तो उसने कहा कि करण से कि करण अगर कोई एक दो महीने के लिए, अगर दो चार महीनों के लिए ही अगर मेरी तुम मदद कर देते, कोई लड़की या कोई लेडीज को एक दो घंटे जो हमारा समय बेस्ट होता है खाने बनाने में, तो उसको मैं फ्री होकर के मैं अपनी पढ़ाई कर लेती। तो करण ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी ऐसी बात है, कोई मैडम को अगर मिल जाए लड़की, तो उसकी माँ ने कहा अरे मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही बना दिया करूंगी। अब उसकी माँ को कुछ दिन जो है, उसकी बहन होती है दिव्या, इन लोगों ने मैडम सारिका के घर पे रह करके उसकी मदद करती है, और बदले में कुछ पैसे नहीं लेते हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, एक साल का समय बीत जाता है, लेकिन इसी बीच एक खबर आती है जिससे सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जो सारिका होती है उसकी ट्रांसफर हो गया था। अब इस बात से सारे लोग, करण के परिवार वाले दुखी होता है, करण दुखी होता है, कहीं ना कहीं सारिका को भी दुख होता था कि कोई भी जगह अगर एक बार छोड़ कर दिया तो थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं लोग। तो संडे का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, सारिका का मकान खाली होता है, कमरा खाली हो रहा था। करण वहां पे मौजूद होता है, सामान सारे निकाल करके गाड़ी पे लाद रहे होते हैं। जो घर में एसी वगैरह, फ्रिज होता है, सोफा होता है, तो सारिका के मम्मी पापा भी आए हुए थे बेटी को लेने। तो सारिका ने करण को बुलाया और अपने माँ से कहा देखो यही करण है, और इसी की वजह से मैं यहाँ पे 2 साल नौकरी कर पाई हूँ इतने अच्छे से, वरना मेरे लिए यहाँ पे काफी मुश्किल हो जाता। उसकी माँ ने कहा जुग जुग जियो तुम बेटा, तरक्की करो, खूब जीवन में तरक्की करो, आप लोगों ने हमारी बेटी की काफी हेल्प किया है, लेकिन सरकारी नौकरी आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन बेटा हर जगह ऐसे इंसान मिलते नहीं है। सच में तुम बहुत अच्छे हो, और मेरी बेटे की इतनी मदद की आप लोगों ने। जाते जाते सारिका ने करण से एक बात कही कि करण काश मैं तुमसे और कुछ कह पाती, लेकिन जो ऊपर वाले ने ये 2 साल बनाए थे ना, काश इसको 10-20 साल और बढ़ा करके कर दिया होता हमारे जीवन में, लेकिन शायद उसकी कलम की स्याही खत्म हो गई थी। चलो बाय द वे बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना, और बैंक का भी और परिवार वालों का भी। उसके बाद सारिका के आंखों में आंसू होते हैं, करण के भी आंखें छलक उठते हैं। अब वो फिर सारिका चली जाती है। अगले दिन करण बैंक में आता है, उदास बैठा होता है। मैनेजर साहब बुलाते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा, बताओ करण क्या हुआ, क्यों उदास हो। कहा नहीं सर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काहे उदास रहेंगे। अब जो करण जो होता है वो सारिका का इतना सम्मान करता था, इतनी इज्जतें किया करता था, कि कभी कभी सारिका बोलती थी कि कभी मैं भी तुम्हारी उम्र की हूं, तुम मेरी इतना क्यों रिस्पेक्ट करते हो। तो कहता था मैडम आप भले मेरी उम्र की हैं, लेकिन आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप इतने ऊंचे पद पे हैं, मैं आपको इतनी जानकारी है, इतना शायद मैनेजर साहब को भी इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं पढ़े लिखों को काफी सम्मान करता हूँ, और ये हमारी ड्यूटी भी, हमारा कर्तव्य भी है कि आपका इज्जत करूं, आपका सम्मान करूं। इतनी सारी बातें सारिका को, ये सारी बातें जो बहुत अच्छी लगती थी करण की। अब सारिका की ट्रांसफर काफी दूर हो जाता है।
1-2 महीने तक बातचीत करती रही बैंक में, तब एक खबर आया कि उसने जो पेपर दिया उसमें पास हो गई, वो बैंक की मैनेजर बन गई। अब लोगों को काफ़ी खुशी होने लगा। फिर करीब 6 महीने बाद एक खबर आती है सारिका की शादी है, उसने सबको काट दिया। तो उसमें जो है बैंक के जो स्टाफ्स के लोग होते हैं वो भी शादी में समारोह में जाते हैं। करण भी अपने बहन को लेकर के गया, जाकर के सारिका से मिलता है। सारिका उसको काफ़ी ध्यान से देखती है, बोलती है कैसे हो करण तुम? करण ने कहा ठीक है मैडम, हम बहुत-बहुत बधाई कि आप मैनेजर बन गई और आपकी शादी है, इसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन। अ, शादी हो जाती है, सब लोग अपने-अपने घर लौट जाते हैं, करण भी लौट जाता है घर। 6 महीने के बाद दिव्या के फ़ोन पे सारिका का फ़ोन आता है, जो करण की बहन होती है दिव्या, हाल-चाल पूछती है, कहती है दिव्या तुम कैसी हो? कहती है ठीक हूँ मैडम मैं। सारिका ने कहा आंटी से तुम बात करवाओ। अब आंटी से वो बात करने लगी सारिका मैडम, करण की माँ से, तो कही आंटी आप लोगों की काफ़ी याद आती है, अगर एक बार आकर के अगर मिल लेते तो काफ़ी अच्छा होता। अब उसकी माँ ने कहा बेटा मेरा मन तो कर रहा है कि अभी चली आऊँ आपके पास, तुमने जब कॉल किया, लेकिन बताओ कब आऊँ, कैसे आऊँ? तो कहा आ जाना, आप संडे को आ जाना। अब वो संडे का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, करण, उसकी बहन दिव्या और उसकी माँ, सारे लोग एक गाड़ी किराए पे लेते हैं और पहुँच जाते हैं सारिका मैडम के घर पे। तो सारिका मैडम के घर पे पहुँचते तो वहाँ देखते हैं काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में क्या हो रहा था, कौन-सा माहौल हो गया है, ये किस तरह, वो करण को कुछ समझ नहीं आता है। करण घर में अंदर जब जाता है, उसको गौर से सारे लोग देखते रहते हैं, मैडम सारिका भी देखती हैं, करण भी सबको देखता है एकटक से। अब वहाँ पे करण बैठ जाता है। फिर सारिका कहती है कि बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। करण उठ जाता है, कहता है मैडम ऐसा तो मत करो, मुझे प्यास नहीं, आप पानी लेकर के आओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सारिका कहा ऐसा तुम फिर क्यों कह रहे हो? तो कहा करण ने आप मेरी बॉस है। तो कहा मैं तुम्हारे बैंक के मैनेजर थोड़ी हूँ अब। तो कहा कहीं भी रहो आप मेरे लिए वही रहोगे। आप मेरी बॉस हो, सीनियर ही रहोगे। आप मेरे बैंक में नहीं हो तो क्या हुआ? आप मेरे मन में हो, मैं आपको अपने दिल से सम्मान करता हूँ। तो सारिका ने कहा लेकिन तुम ये बात अगर कह रहे हो कि मैं काफ़ी अच्छी हूँ, लेकिन आज देखो मुझे कोई अच्छा नहीं कह रहा। इन लोगों ने मेरी शादी की, अच्छा घर ढूँढा, अच्छा लड़का ढूँढा, बिज़नेसमैन था, पैसे वाला था, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार पी करके मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने उससे शिकायतें की तो उसने मुझे मारा-पीटा भी। अब मैं उसको छोड़ कर के घर लौट गई। मैंने उससे तलाक तक दे दिया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि मैंने गलत किया, अब तुम बताओ कि मैंने क्या गलत किया या सही किया? करण ने कहा कि मैडम पेरेंट्स है, माता-पिता है तो उनको बुरा लगेगा ही। इस तरह से अगर शादी टूट जाए किसी भी कि किसी का भी तो अगर मैं सच कहूँ तो आपने बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया। आपको तो हज़ारों लड़के मिल जाएँगे, एक से एक लड़के मिल जाएँगे शादी करने के लिए। उसके साथ आपके जीवन नरक ही हो जाती तो फिर क्या फ़ायदा इसी जीवन का? आपके पास किस चीज़ की कमी है? तो सारिका कहती है, "करण तुम शादी करोगे मुझसे?" अब इतना सुनते ही करण, सारे लोग भी सन्न हो जाते हैं, करण भी सन्न रह जाता है। करण ने कहा मैडम आप कैसी ये बात कर रहे हो? मैं एक चपरासी हूँ, मैं एक पियून हूँ, मैं इतनी मेरी हैसियत नहीं कि मैं ऐसा ख्वाब देखूँ। आप क्या कह रहे हैं? सारिका कहा कि तुम मेरे नज़र में काफ़ी अच्छे हो, बहुत बड़े हो। मैं जो कह रही हूँ, जो जो पूछ रहे हैं वो तुम बताओ, तुम शादी करोगे मुझसे? सरन करण ही कुछ समझ पाता, कुछ कहते, इससे पहले करण की माँ जाती है वहाँ पे और सारिका को गले लगा लेती है। कहती है बेटा मुझे तुम बहुत पसंद हो, पहले से ही पसंद हो, ये भी काफ़ी मानता है तुमको और हमें इस रिश्ते मंज़ूर है। दिव्या भी जाकर के लिपट जाती है। ये प्यार देख कर के सभी लोगों की आँखें नम हो जाते हैं। सारिका ने उसी समय कहा, लेकिन आंटी अभी तक करण ने कुछ कहा नहीं। तभी करण कहा कि मैडम मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूँगा अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो। उसके कुछ ही दिन बाद पूरी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सारिका और करण की शादी हो जाती है। जब ये पूरी कहानी सुनाए तो आपको क्या लगता है इस कहानी को सुन करके? क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन सच तो ये है कि वास्तव में कुछ ऐसा हो सकता है और ठीक ऐसा ही हुआ था। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको ये पूरा वीडियो सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। छोटे लोग ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं होते, वो भी काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, बस उन्हें ध्यान से परखने और समझने की ज़रूरत होती है। बाकी आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।